तो इस जगह मेरे पापा की लगी थी जहाँ पे जॉइंट आया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे इनका ऑपरेशन हुआ था, जो यहाँ के आम है उसके पास में इनका ऑपरेशन हुआ था, तो यहाँ पे इनके हाथ में जॉइंट आया हुआ है। अब इनको थोड़ा रेस्ट के लिए बोला गया है, तो बस ये रेस्ट ही कर रहे हैं। है एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोगों को पता ही है कि मैं जयपुर आई हुई हूँ, मेरे पियर आई हुई हूँ। क्यों आई हुई हूँ, किस कारण से मैं आई थी, और दिवाली पे मैं आई थी ससुराल, उसके बाद मैं यहाँ पे आई। तो उसका रीज़न तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे जो पापा हैं उनको करंट लग गया था, तो मेरे पापा के हैंड में फ्रैक्चर आ गया था। तो भाई वही आप लोगों को बताएंगे कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर आ गया था और उनका ऑपरेशन करना पड़ा। तो चलो उनके पास से चलते हैं और वो आपको डिटेल में सब कुछ बताएंगे, तो आप लोग सुनना। और इसलिए मैं यहाँ पे रुकी हुई थी स्कूल की, तो मैं रुक गई हूँ क्योंकि वहाँ पे हमारे गुजरात में दिवाली के बाद नया के स्कूल की छुट्टी आती है। तो नेक्स्ट छुट्टी आई हुई थी स्कूल की, तो मैंने सोचा थोड़े दिन में यहाँ रुक जाती हूँ। तो मैं पियर में रुकी हुई हूँ, और पियर में इसलिए रुकी क्योंकि पापा के लग चुकी थी। अरविंद है वो जा चुके हैं, घर गए हैं, और मेरे पापा के हाथ में फ्रैक्चर आ गया था। पहले दिवाली को, लास्ट ईयर जो दिवाली आई थी उसमें मम्मी के फ्रैक्चर था पैर में, और अब इस बार मेरे पापा के हाथ में फ्रैक्चर आ गया है। पापा का तो हाथ ही उतर गया है कि दिवाली से पहले उतर गया था। दिवाली के 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले तो पापा का ऑपरेशन हुआ था, तब मैं यहाँ पे नहीं थी। और अब मैं दिवाली के बाद आई हूँ, तो सबने बोला अब रुक जाओ, तो मैं रुक गई क्योंकि पापा के हाथ में लगी हुई थी इसलिए। तो अभी मैं दिखाऊंगी पापा के हाथ में फ्रैक्चर कहाँ पे आया था, कितना आया था और कैसे आया था, वो तो सब आपको बताऊंगी, पापा ही बता देंगे। तो ऐसा कुछ सीन हुआ था इसलिए मैं यहाँ पे रुक गई। हमें अनाया के भी खांसी बहुत हो रही है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पे रहेगी तो वो अच्छे से रह लेगी। ये रही मेरी अनाया, देखो ये क्या कर रही है अनाया। अनाया क्या कर रही है? अनाया पॉकेट गेम खेल रही है। अनाया नानी के आई हुई है अभी, है ना? नानी के आई हुई है, अनाया अभी नानी के आई हुई है, पॉकेट गेम खेल रही है। तो बस इसी के लिए मैं यहाँ पे रुक गई हूँ। पापा से दिखाती हूँ पापा की कैसे लगी, क्या हुआ, तो मिलते हैं, बताएंगे कैसे लगी। कैसे लगी नानू के? नानू क्या पी रहा है? अना नानी के आके और चिप्स खा रही है सुबह सुबह। अना नहाई भी नहीं है अभी, है ना नया? कहाँ नहाती है नया? बाहर नहाती है ना, है ना? नानू कहाँ गए? तो पापा गए अभी डिस्पेंसरी में दिखाने। आप भी दिखा के जब आएंगे तब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि उनके कैसे लगी और क्या हुआ था। तो बहुत बुरा हुआ था, मतलब एक तरीके से, और दिवाली से पहले हुआ। तो इस बार दिवाली पे हमारे जो गांव का घर है, जो हमारी दुकान है जहाँ से हमें इनकम होती है, तो उसकी भी इस बार पूजा नहीं हो पाई अच्छे से, और ना ही साफ़ सफाई हो पाई। तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि मेरे जो ताऊ जी हैं बड़े, वो भी 1 महीने से बीमार चल रहा है। तो वो तो 1 महीने से ही जयपुर के अंदर है क्योंकि उनकी तबीयत भी ख़राब चल रही है। उनके अभी लास्ट ईयर उनके भी सर में ऑपरेशन हुआ था, उनकी गांठ हो गई थी सर के अंदर, तो वो वापस जोड़ देने लग गई। वही महीना और वही टाइम है, तो इस बार भी उनके साथ ऐसा ही कुछ हुआ, तो इसलिए वो भी अभी थोड़ा सही नहीं है। तो वो भी जयपुर में ही है और मेरे पापा भी जयपुर में ही है, दोनों भाई जयपुर में ही है, और दोनों खाट पे है। मतलब पापा से कुछ होता नहीं है, हेड में प्रॉब्लम है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ मम्मी करती है। मम्मी सब कुछ काम करती है पापा का, वो अपने आप से कुछ भी काम नहीं करते। और ताऊ जी है, उनका भी कुछ नहीं हो पाता क्योंकि वो भी थोड़ी देर लेटते हैं, थोड़ी देर घूमते हैं, फिर सो जाते हैं। मतलब दोनों भाइयों का सेम सीन चल रहा है। तो अभी आएंगे तब मैं आप दोनों भाइयों को दिखाती हूँ कि उनके क्या क्या हो रहा है, पापा और ताऊ जी के। तो देखना ज़रूर, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये अनाया को देखो हाय कर रही, हाय हाय हाय। इक्कीस तारीख को सुबह 5 बजे जब पानी आ रहा था, उस समय मैं पानी चला रहा था और मेरी गांव वाली दुकान को धो रहा था। उस समय पानी के चक्कर में जो बिजली का शॉर्ट सर्किट था, उसमें कहीं फॉल्ट था, वो मेरा हाथ लग गया, मेरा अर्थ आ गया, मैं अचानक से गिर गया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे को बिजली ने छोड़ा, नहीं तो किसी गाँव वालों ने भग करके मेरे को छुड़वाया। छोड़ने के तत्पश्चात मेरे को ये होगा हाथ में कहीं लग गई और मैं गिर गया। गिरने के बाद में
जब मुझे मालूम पड़ा तो लोगों ने, गांव वालों ने इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद उन्होंने मेरे को चंदबाजी के लिए साधन से लेकर के वो चंदबाजी छोड़ के, चंदबाजी से बैठ करके मैं जयपुर आया। जयपुर से मैं मकान पर आ करके खिचड़ी खा करके और फिर जो मैं है एसएमएस के लिए रवाना हो गया। एसएमएस में जो गया तो वहाँ मैंने ईसीजी वगैरह कराई। ईसीजी वगैरह में उन्होंने मेरे को ट्रॉमा में रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद मेरे को जब ये कहा कि आपके तो ऑपरेशन होगा, आपके फ्रैक्चर हो गया शोल्जर में, राइट शोल्जर में आपके फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर होने के बावजूद मैंने एक दिन उसको एडमिट रहा, दूसरे दिन रहा और तीसरे दिन मेरा ऑपरेशन हो गया। सुबह सुबह ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के तत्पश्चात मेरे को 1 दिन बाद में छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिलने के बाद मुझे 21 दिन का मेरे को कच्चा पट्टा बना गया। उसके बावजूद जब 21 दिन बाद में जब मैं हॉस्पिटल में गया तो एसएमएस के डॉक्टरों ने मुझे बताया कि आपको ये कच्चा, ये जो बैंड वाला है वो मेरे हाथ टाँके वाके काट दिए। टाँके काटने के बाद जो है मुझे कहा कि आप फिर दोबारा एक पट्टा ले जाओ और ये बंधवा लो और इसको जो है 21 दिन बाद में दोबारा संपर्क करें। हाथ को हिलाओ, एक्सरसाइज करो, यही गुड ऑफ बेस्ट एंड आइडिया है। थैंक यू।